दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक विवाहित और शादीशुदा बहू का उसके सास ससुर की किसी भी प्रॉपर्टी में हक या हिस्सा होता है, रहने का कोई अधिकार होता है या कोई मालिकाना हक वो क्लेम कर सकती है। दोस्तों, किसी भी महिला के प्रॉपर्टी राइट्स को समझना काफी संवेदनशील होता है और उसकी शादी के बाद, मैरिज के बाद ये मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद इस मैटर में उसके सास ससुर भी मैदान में उतर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि शादीशुदा महिलाओं के और किसी भी बहू के सास ससुर की प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होते हैं और आफ्टर मैरिज उनके राइट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वो किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकती है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक शादीशुदा महिला के अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में कितने अधिकार होते हैं, किस प्रकार का वो दावा कर सकती है, क्या वो उस प्रॉपर्टी पर रह सकती है या मालिकाना हक प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी शादीशुदा महिला के राइट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आपकी कोई लीगल समस्या हो, कोई सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो आप हमारे लीगल लॉयर पैनल से बात कर सकते हैं, अपना सवाल दे सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे आप अपनी व्हाट्सएप पे कॉल बुक करवा सकते हैं और जो भी जानकारी आप लीगल तरीके से लेना चाहते हैं वो हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको जरूर प्रोवाइड करवाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि क्या एक शादीशुदा महिला यानी कि डॉटर इन लॉ यानी कि बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का मालिकाना हक का दावा ठोक सकती है और क्या वो उस पर अपना अधिकार जता सकती है। तो दोस्तों, इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में एक डिसीजन पारित किया था और इस डिसीजन के तहत हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि एक बहू का, एक डॉटर इन लॉ का, एक शादीशुदा महिला का अपने सास ससुर की स्व अर्जित कमाई से बनाई गई कोई भी संपत्ति है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी मालिकाना अधिकार नहीं रहता है। इस केस की थोड़ी सी डिटेल में अगर हम जाएं तो इस केस में ससुर ने यह आरोप लगाया था कि उसका बेटा और बहू उन लोगों की देखभाल नहीं करते हैं, उनकी सार संभाल नहीं करते हैं, उनकी दवा दारू का किसी तरह से कोई इंतजाम नहीं करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक के मारपीट भी करते हैं। ऐसे में उस सास ससुर ने अपने बेटे और बहू को अपने साथ नहीं रखने का फैसला किया और उनको अपने घर से निकल जाने को बोल दिया। जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ गए, मैटर ज्यादा सीरियस हो गया, तो ऐसे में उस बेटे और बहू ने अलग रहना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया तो सास ससुर ने मोहवश और प्रेम में बंधे होने की वजह से बेटे और बहू को और पोती को वापस से अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हालात होने लगे। बेटे बहू सास ससुर से झगड़ा करने लगे। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर सास ससुर ने फिर से उनको घर से निकल जाने को बोल दिया और सास ससुर ने बेटे और बहू से तंग आकर उनके खिलाफ एक केस भी फाइल कर दिया। इस केस के चलने के दौरान बेटा तो शर्म से अपना जमीर जागने की वजह से अलग जाकर रहने लगा, लेकिन बहू ने हठधर्मी नहीं छोड़ी और उसने अपने सास ससुर के खिलाफ झगड़ा करते हुए उस प्रॉपर्टी से जाने से इनकार कर दिया, उस घर को छोड़ने से मना कर दिया। और इसके साथ साथ बहू ने ससुर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक केस भी फाइल कर दिया और उस केस में उसने दावा किया कि सास ससुर की उस प्रॉपर्टी में उसका भी कानूनी अधिकार है और वो उसमें रहना चाहती है, इसलिए इस घर में उसको भी रहने दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम शादीशुदा महिला की अपने सास ससुर की संपत्ति में अधिकार की बात करें तो डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत यह कहा गया है कि एक शादीशुदा महिला को अपने सास ससुर की संपत्ति में या उनके मकान में राइट टू रेजिडेंस का ही अधिकार है और वो उनकी सहमति से उस घर में सिर्फ रह सकती है, उसको किसी भी तरह का मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है और उस घर में वो तभी रह सकती है जब सास ससुर चाहें, उनकी सहमति से वो रह सकती है, किसी जोर जबरदस्ती से वो उस घर में नहीं रह सकती है। दोस्तों, इस पॉइंट पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स आई हुई हैं, उसको आप जाकर पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। उन जजमेंट्स में ये कहा गया है, क्लियर तौर से कहा गया है कि एक शादीशुदा महिला का, चाहे वो उसके सास ससुर की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो या किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी हो, उस संपत्ति में उस पत्नी का सिर्फ राइट टू रेजिडेंस का अधिकार रहेगा, यानी कि वो उनकी सहमति से उस घर में सिर्फ रह सकती है और वो भी स्थिति तब रहेगी जब उसके हस्बैंड से बनती हो, उनके बीच तलाक ना हुआ हो, उनके बीच कोई वाद विवाद नहीं हुआ हो। ऐसी कंडीशन में वो सास ससुर की संपत्ति में या अपने पति की संपत्ति में रह सकती है और
इसके अलावा अगर हम किसी बहू की अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में मालिकाना हक की बात करें, यानी कि ऑनरशिप के रिगार्डिंग बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक डॉटर इन लॉ यानी कि बहू का अपने सास ससुर की स्व अर्जित कमाई से प्राप्त संपत्ति पर किसी भी तरह का ऑनरशिप से रिगार्डिंग अधिकार नहीं रहता है, यानी कि उस संपत्ति पर उसका मालिकाना अधिकार किसी भी सूरत में नहीं रहता है। लेकिन केवल और केवल राइट टू रेजिडेंस यानी कि उस संपत्ति पर वो रह सकती है, इतना ही अधिकार उसको प्राप्त होता है। और इसका मूल कारण यह है कि वो संपत्ति उसके सास ससुर ने स्व अर्जित पैसों से कमाकर उस संपत्ति को बनाया था। अब बात करते हैं कि अगर बेटा और बहू शुरू से ही अपने सास ससुर से अलग रहते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करते, उनकी सार संभाल नहीं करते, उनकी किसी भी तरह से पैसों से कोई मदद नहीं करते और अपनी मौज मस्ती में अकेले रहते हैं, तो ऐसे में क्या कोई बहू आकर अपने सास ससुर की संपत्ति में प्रॉपर्टी में अपना हक या अधिकार जता सकती है या कोई दावा उस पर कर सकती है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यह क्लियर है कि उस स्थिति में उस बहू का अपने सास ससुर की संपत्ति में राइट टू रेजिडेंस का अधिकार भी नहीं बनता है, यानी कि वो उस घर में उस संपत्ति में रहने के लायक भी नहीं है। दोस्तों कानून में कहा गया है जब सास ससुर की बेटा और बहू देखभाल नहीं करते हैं, उनकी सार संभाल नहीं करते हैं, उनकी दवा दारू का इंतजाम नहीं करते हैं या उनकी आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं करते हैं और उनसे किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो ऐसी बहू को उस संपत्ति में रहने का भी अधिकार नहीं है। वो इसलिए होगा कि उस बहू का वो शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है और ओनरशिप का अधिकार तो बहू वैसे भी क्लेम नहीं कर सकती है। और ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो वो राइट टू रेजिडेंस के अधिकार का भी उपयोग नहीं कर सकती, यानी कि वो उस संपत्ति में बिल्कुल नहीं रह सकती है। और एक पत्नी अपने राइट टू रेजिडेंस का अधिकार सिर्फ शेयर होल्ड हाउस में ही मांग सकती है, उसमें रहने का अपना दावा कर सकती है, लेकिन कंडीशन यह है कि उस मकान में वो शादी के बाद रही हो, सास ससुर का सुख दुख में साथ निभाया हो, उनका कहा माना हो, उनकी देखभाल की हो, उनकी सेवा की हो। तो ऐसी कंडीशन में सास ससुर की सहमति से अगर वो चाहें तो वो उस घर में जाकर रह सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि एक बहू का शादीशुदा पत्नी का या डॉटर इन लॉ का अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में किस प्रकार का अधिकार होता है, क्या वो कोई दावा कर सकती है, क्या वो मालिकाना हक जता सकती है, क्या उस घर में रहने के लिए वो कोई दावा कर सकती है, क्या वो सास ससुर की सहमति न हो तो भी उस घर में जाकर रह सकती है, और अगर सास ससुर उसको अपने साथ नहीं रखना चाहें तो क्या वो कोर्ट जाकर अपना हक प्राप्त कर सकती है। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जानी दोस्तों। और इसके बाद भी आपका कोई सवाल बनता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट लॉयर पैनल से बात भी कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यथासंभव हमारे एक्सपर्ट लॉयर पैनल के द्वारा आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश जरूर करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।